दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, सैन्य कर्मचारियों के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारी पहली अपडेट है वो। तो आज का जो हमारा पहला अपडेट है वो वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट जो तारीख है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आयकर विभाग ने संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया है और जो एक्सटेंडेड डेट है वो 30 नवंबर यहाँ पर कर दी गई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। कोरोना संकट को देखते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न फाइल मतलब आईटीआर भरने की जो तारीख है उसको बढ़ाने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने कहा, इस मुश्किल दौर को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है उसको 30 नवंबर 2020 करने का फैसला लिया है। आयकर विभाग ने ये जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018 से 19 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है दाखिल करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 करने की घोषणा की थी। सीबीडीटी की एक अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2019 से 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समय सीमा को भी 1 माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। यानी अब कोई भी करदाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की हमारी जो सेकेंड अपडेट है उसकी तरफ। दोस्तों दूसरी बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है वो फिक्स इनकम के निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने पीपीएफ सहित सभी छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के लिए इनकी जो ब्याज दरें हैं वो यथावत ही रहेंगी। ये बात अलग है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में नरमी का माहौल है। 1 जुलाई को डाक विभाग ने एक सर्कुलर में इसका ऐलान किया था। दूसरी तिमाही के लिए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना सहित सभी छोटी बचत स्कीमों में पहली तिमाही में जितना ब्याज था उतना ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जुलाई सितंबर के दौरान पीपीएफ पर 7.10% ब्याज मिलता रहेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.40% इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर 5.5 से 6.7% की रेंज में ब्याज मिलता रहेगा। याद रखें कि 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये ब्याज दरें 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि तक लागू रहेंगी। छोटे बचत स्कीमों में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर है। कारण है कि बैंक लगातार फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को घटा रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों को घटाया है और इसी की तर्ज पर बैंकों ने भी दरों को कम किया है। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ईपीएस 95 के तहत कवर्ड पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ते को लेकर माननीय श्रम मंत्री जी के साथ बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक का क्या रिजल्ट निकला वही हम यहाँ पर आपको थोड़े से शब्दों में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति की लगातार मांग रही है कि हमारे पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस उन्हें मेडिकल सुविधा समेत अन्य जो भी यहाँ पर उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और इसी को लेकर माननीय श्रम मंत्री जी से यहाँ पर मीटिंग हुई है। मीटिंग में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग के अनुसार उनको 7500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता दिया जाए। उनका कहना है कि वर्ष 2013 में जब बीजेपी विपक्ष में था तब रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी, आपके द्वारा कहा गया था और महंगाई को देखते हुए 7500 रुपए पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, ऐसा हमारे पेंशन धारकों के लिए जायज मांग है। लेकिन सरकार मंत्री जी ने यहाँ पर कहा है कि अभी परिस्थिति बदली हुई है, ईपीएफओ पर काफी अधिक भार इससे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इससे ईपीएफओ पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में श्रम मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई सुझाव मेरे संज्ञान में नहीं है, आप मुझे बताएं ऐसा कोई सुझाव है जिससे कि ईपीएफओ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मैं इसी प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेज दूंगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि न्यूनतम जो पेंशन घोषित की गई है ईपीएस 95 के तहत, इनमें से काफी सारे ऐसे भी पेंशन भोगी हैं जिनको 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में श्रम मंत्री ने कहा कि ऐसे पेंशन धारकों की सूची बनाएं और हमें यहाँ पर भेजें और इनकी जो सूची है हम आगे प्रधानमंत्री को भेजेंगे।
तो इसी के बाद बैठक के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष ने जितने भी पेंशन धारक हैं जिनकी 1000 रुपये से कम पेंशन है उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो डिटेल्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। अगर आप भी पीस 95 के तहत कवर्ड पेंशन धारक हैं और आपको भी 1000 रुपये से कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें। डिटेल में आपको अपने संस्थान का नाम, कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, ईपीएफओ कार्यालय जहाँ से आप पेंशन लेते हैं और पीपीओ की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर डालनी होगी। पेंशन की राशि आपको कितनी मिलती है ये आपको यहाँ पर डालना होगा और व्हाट्सएप नंबर है 7715045099 पर भेज देना है। ये थी दोस्तों आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।